तो फाइनली ढूंढ लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी ढूंढ लोगे। तो आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 12th मैथ चैप्टर सेकंड के एमसीक्यूज। मेरा नाम है विजय, आप देख रहे हैं सीसीएल क्लासेस। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स x इज। तो हमने इंट्रो में यानी कि इससे पहले जो वीडियो आई थी क्विक रिवीजन वाली, उसमें डिस्कस कर चुके हैं कि प्रिंसिपल वैल्यू tan इनवर्स की क्या होती है, ओपन इंटरवल -π/2 से लेके π/2 तक। तो इसके लिए देख लो आप, ओपन इंटरवल किसी में है नहीं है, तो ऑप्शन डी क्या होगा इसका आंसर, यानी कि नन ऑफ द अबव। तो tan इनवर्स x की प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी, -π/2 से π/2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड। द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोस इनवर्स एंगल है x यहाँ पे, तो कोस इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है, क्लोज इंटरवल 0 से पाई तक। तो क्लोज इंटरवल 0 से पाई, यानी कि ऑप्शन ए। ओपन इंटरवल -π/2 से π/2, ये किसकी थी, tan इनवर्स। और -π/2 से π/2 ये किसकी है, ये हमारे पास साइन इनवर्स की, क्योंकि साइन इनवर्स क्या होता है, -π/2 क्लोज इंटरवल से क्लोज इंटरवल π/2 तक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड। द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स x इज। तो साइन इनवर्स x की प्रिंसिपल वैल्यू भी आपको बताई, क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2। ये थोड़े बेसिक क्वेश्चन है, अभी जैसे जैसे हम मूव करेंगे तो थोड़े एडवांस क्वेश्चंस आते जाएंगे। अब ये देखो, द वैल्यू ऑफ कोस इनवर्स -1/2। अब आपको पता है कि प्रिंसिपल वैल्यू कोस इनवर्स थीटा की क्या होती है, क्लोज इंटरवल 0 से पाई के बीच में। और यहाँ पे हमारे पास माइनस है, तो पहले तो हमें इस माइनस को खत्म करना पड़ेगा। देखो 1/2 कोस के किस एंगल पे होती है, तो आप कहोगे कि सर π/3 पे होती है। और नेगेटिव है, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो मैं अगर पाई में से π/3 घटा दूं तो क्या ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। और वैल्यू क्या आएगी, वैसे तो पॉजिटिव आएगी, लेकिन कोस के रिस्पेक्ट में क्या आएगी, नेगेटिव। तो मैंने क्या किया, कोस इनवर्स -1/2, इसको क्या कर सकता हूं मैं, कोस इनवर्स। देखो -1/2 है, इसको आप क्या लिखोगे, कोस -π/3, ये लिख सकते हैं हम। अब कोस माइनस थीटा आप कहोगे कि सर माइनस कोस थीटा होता है या फिर पॉजिटिव कोस थीटा होता है, वैसे नहीं करना, हमें एंगल देखना, सेकंड क्वाड्रेंट में लेके आएंगे तो ये हो जाएगा कोस π-π/3 और कोस इनवर्स। तो यहां से π-π/3 2π/3, तो कोस इनवर्स कोस 2π/3, इससे ये कैंसल, तो 2π/3 क्या आ गया इसका आंसर। अब अगर आपको इतना लॉन्ग वे से नहीं जाना तो आप डायरेक्ट देख सकते थे, कैसे कि 1/2 है हमारे पास, यानी कि ये होता है π/3 की पे कोस की वैल्यू। अब माइनस है तो यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में, तो π-π/3 विच इज 2π/3, तो डायरेक्ट आंसर आ जाता। बस थोड़ी ही अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इसको सोल्व करने के लिए। तो यहाँ पे क्या आ गया आंसर, 2π/3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स -√3। तो ओपन इंटरवल इसकी प्रिंसिपल वैल्यू होती है, ओपन इंटरवल -π/2 से π/2। तो ये तो -√3 है, √3 किस पे होता है, √3 होता है हमारे पास π/3 पे। तो हम इसको कैसे करेंगे सोल्व, tan इनवर्स -tan π/3 ऐसे कर सकते हो, इसे कैंसल। सॉरी यहाँ पे -π/3 आएगा, माइनस अंदर आएगा, तो इससे कैंसल, तो -π/3 क्या आ जाएगा इसका आंसर, तो -π/3। और ये भी इंट्रो में करवाया था कि tan इनवर्स माइनस अगर x आपके पास, तो ये क्या हो जाएगा, -tan इनवर्स x, इसीलिए हमने ये क्या किया, ये इस तरह से लिख दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। द वैल्यू ऑफ कोस इनवर्स √3/2। तो √3/2 किसकी वैल्यू होती है, π/6
6 की वैल्यू, तो आंसर क्या आ जाएगा π/6, क्योंकि √3/2 को आप क्या लिखोगे कोस इनवर्स कोस π/6, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा π/6। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन, वैल्यू ऑफ कोस ब्रैकेट सीकेंट इनवर्स 5 π/3। तो देखो इसको कैसे करेंगे सोल्व। सीकेंट इनवर्स 5 π/3 को अगर हम लेट से थीटा मान लेते हैं, तो सीकेंट उस तरफ जाके इनवर्स है तो उस तरफ जाके सीकेंट हो जाएगा, तो यानी कि 5/3 क्या आ जाएगा सीकेंट थीटा। अब सीकेंट थीटा है तो इसका अपोजिट करोगे तो यानी कि 3/5 क्या आ जाएगा कोस थीटा। तो मैं इसकी जगह पे सीकेंट इनवर्स 5 π/3, इसकी जगह पे मैं रख सकता हूँ कोस इनवर्स 3/5, और कोस थीटा यहाँ पे है, थीटा नहीं है सॉरी, तो कोस यहाँ पे इससे कैंसिल, तो 3/5 क्या आ गया आंसर। देखो यहाँ से कोस को आप इस तरफ लेके आओगे तो कोस इनवर्स 3/5 क्या आ गया थीटा, और सेम थीटा हमने ये लेट किया था, तो इसकी जगह पे मैं ये वैल्यू पुट कर सकता हूँ, वही मैंने की, तो आंसर क्या आया 3/5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। देखो अब tan इनवर्स 3/4 है, जैसे हमने ऊपर वाला किया सेम कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे देखो ये राइट एंगल हमने बना दिया, तो tan थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है 3, बेस है 4, तो हाइपोटेन्यूज 5। अब इसको कोस में चेंज करेंगे तो यानी कि 4/5, क्योंकि कोस क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 4/5 डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। अब चाहो आप अगर मान लेते हैं 2 नंबर का क्वेश्चन आ गया ये, तो कैसे करोगे, तो ऊपर वाला स्टेप फॉलो करना आपको, tan इनवर्स 3/4 को लेट कर लेना थीटा, ये tan इनवर्स उस तरफ जाके tan थीटा, तो tan थीटा आ गया 3/4, तो हम कोस थीटा निकाल लेंगे, कोस थीटा कितना आएगा फिर 4/5, तो थीटा तो कोस को उस तरफ लेके जाऊंगा तो यानी कि इनवर्स, तो कोस इनवर्स 4/5 क्या आ जाएगा फिर थीटा यहाँ से, तो थीटा हमने ये लेट किया था थीटा ये, तो इसकी जगह पे वैल्यू पुट कर देंगे कोस इनवर्स 4/5, और बाहर है कोस, इससे ये कैंसिल, तो 4/5। तो आपकी मर्जी है, जैसे आप चाहो, अगर 2 मार्क्स का आएगा तो ऐसे स्टेप्स से सोल्व करोगे, वैसे डायरेक्ट कर सकते हो 1 नंबर के क्वेश्चन में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9th, साइन ब्रैकेट π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2। तो देखो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, साइन इनवर्स ब्रैकेट -1/2, 1/2 किस पे होती है साइन की वैल्यू, ये होती है हमारे पास π/6 यानी कि 30 पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -π/6, क्योंकि इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो -π/2 से π/2 तक लाई करती है, तो माइनस है तो माइनस आएगा, और एक माइनस ये है तो यानी कि माइनस, और यहाँ पे π/3 और यहाँ पे साइन, माइनस माइनस प्लस, π/3 प्लस π/6 यानी कि π/2, क्योंकि 60 और 30 90, तो साइन 90 की वैल्यू बतानी है आपको, ये तो आपको पता ही होगी 1 होती है, तो ऑप्शन डी क्या इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10th, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2 देन एक्स इज इक्वल टू। अब देखो या तो आप इसको लॉन्ग वे से सोल्व कर सकते हो, या फिर जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चन आए कि एक्स की वैल्यू बताओ, और खासकर एमसीक्यू है, तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि आप ऑप्शन पुट करके देख लो। अब लेट कर लेते, देखो ऑप्शन सी और डी अलग अलग है, तो लेट कर लेता हूं मैं कि एक्स 0 है, ऑप्शन सी पुट कर लेते चलो, तो अगर एक्स 0 है तो साइन इनवर्स 1 माइनस 0 यानी कि 1 माइनस 2 साइन इनवर्स 0 यानी कि 0, तो 2 इंटू 0 0, तो बेसिकली हमारे पास क्या है साइन इनवर्स 1, और साइन इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है π/2, तो यानी कि ऑप्शन सी तो ठीक है। अब हमें ऑप्शन डी भी चेक करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि पहले वाले में 0 और 1/2 दोनों है, तो एक बार 1/2 और चेक कर लेते हैं, तो साइन इनवर्स 1 माइनस 1/2 माइनस 2 साइन इनवर्स 1/2, ये 1/2 किस पे होती है π/6, और ट्वाइस करेंगे तो π/3, यहाँ से 1 माइनस 1/2 यानी कि 1/2, साइन इनवर्स 1/2 यानी कि π/6, तो इसको सोल्व करोगे तो क्या π/2 आएगा, नहीं आएगा, तो 1/2 कैंसिल,
तो 1/2 वाले ऑप्शन तो वैसे ही कट गए, एक तो ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, तो ये 3 तो कट गए, तो ऑप्शन सी क्या हमारे पास इसका आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोट इनवर्स -1/√3। तो कोट इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करती है, ओपन इंटरवल 0 से पाई। ये क्या हमारे पास नेगेटिव, तो यानी कि हमको इसको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। अब कोट 1/√3 होता है हमारे पास π/3 यानी कि 60 डिग्री पे, और हमें इसको पॉजिटिव बनाना है, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में कोट क्या होता है नेगेटिव, लेकिन एंगल क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो हम क्या करेंगे पाई माइनस π/3 विच इज 2π/3। तो देखो कोट इनवर्स -1/√3 है, तो इसको क्या लिख देता हूं मैं, इसको लिख देते हैं लेट्स से कोट -π/3, उसके बाद ये सॉल्यूशन आएगा, यानी कि इसको लिख देंगे हम कोट पाई माइनस π/3, तो उसके बाद कोट इनवर्स कोट 2π/3, इससे ये कैंसल, तो 2π/3 क्या आ जाएगा इसका आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, tan इनवर्स √3 माइनस कोट इनवर्स ब्रैकेट -√3। तो यहाँ पे देखो हम आपको फॉर्मूला बता चुके हैं, कोट इनवर्स थीटा अगर हमारे पास, या फिर माइनस थीटा, चलो कोट इनवर्स माइनस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा पाई माइनस कोट इनवर्स थीटा। तो सेम इसी तरह से यहाँ पे करेंगे सोल्व, तो इसको क्या लिखेंगे फिर माइनस कोट इनवर्स माइनस थीटा, यानी कि पाई माइनस कोट इनवर्स √3 ये आ जाएगा। अब पाई माइनस कोट इनवर्स √3, अब देखो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का और ये प्लस का, कोट इनवर्स √3 और प्लस में हमारे पास tan इनवर्स √3, tan इनवर्स थीटा प्लस कोट इनवर्स थीटा π/2 और माइनस का पाई, यानी कि -π + π/2 विच इज -π/2। तो इस तरह से सोल्व करना है, तो आपको बेसिक आइडेंटिटीज पता होनी चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, कोस इनवर्स 1/2 + 2 साइन इनवर्स 1/2। तो देखो कोस इनवर्स 1/2 इसका सॉल्यूशन क्या होगा, π/1/2 किस पे होती है π/3 पे, यानी कि 60 डिग्री पे, ठीक है, प्लस ट्वाइस ऑफ साइन इनवर्स 1/2, ये π/6 पे होता है, कटेगा तो π/3 π/3 + π/3 π/3 + π/3 यानी कि 2π/3, तो 60 60 120, तो 2π/3 विच इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 14th क्वेश्चन, tan इनवर्स √3 माइनस सीकेंट इनवर्स -2 इज इक्वल टू। तो देखो tan इनवर्स √3 इसका सॉल्यूशन तो आप इजीली निकाल लोगे, क्या आएगा सॉल्यूशन इसका, आ जाएगा हमारे पास π/3 माइनस, अब सीकेंट इनवर्स -2, तो सीकेंट इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है हमारे पास पाई माइनस सीकेंट इनवर्स थीटा, तो यानी कि पाई माइनस सीकेंट इनवर्स थीटा क्या है 2, तो माइनस करेंगे मल्टीप्लाई, तो माइनस पाई माइनस माइनस प्लस सीकेंट इनवर्स 2 प्लस π/3, सीकेंट इनवर्स 2 इसके सॉल्यूशन क्या होगा हमारे पास 60 + 60 और माइनस पाई, तो 180 में से 120 गया, यानी कि -π/3, तो -π/3 विच इज ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरह से इसको सोल्व करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 और लास्ट क्वेश्चन आज का, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो साइन इनवर्स x + कोस इनवर्स x π/2 बिल्कुल सही है, ये तो कोस इनवर्स x + सीकेंट इनवर्स x π/2 बिल्कुल ठीक है, tan इनवर्स x + कोट इनवर्स x π/2 बिल्कुल ठीक है, तो ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव, यानी कि कोई भी स्टेटमेंट इनमें से रॉन्ग नहीं है। तो यहाँ पे वीडियो एंड करते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आपको ये रिटर्न में चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट cclchapter.com पर विजिट कर सकते हो, वहाँ पे आप एक बार आके इनकी प्रैक्टिस कर लेना, तो ये हमारी गारंटी है कि आपके एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।